देंगे प्रशांत किशोर का हाथ, शामिल होंगे जनसुराज में, इसीलिए दे दिया है इस्तीफा। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे उस सियासी चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। हर रोज की तरह इस सियासी चर्चा में आज बात हम करेंगे बिहार के सियासत की। बिहार के सियासत में हलचल मच रही है और वो इसलिए क्योंकि एक एक कर कई बड़े चेहरे जो है प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी अभी बनी नहीं है लेकिन उसके पहले ही सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। सर, आज शिवदीप लांडे इस्तीफा अचानक से देते हैं और अब खबर चल रही है कि वो जनसुराज में शामिल होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, अभी तो जो कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन आप हम सभी जान रहे हैं कि मामला क्या है। बिहार में रहकर उनका काम करना है, बता रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी पर्सनालिटियां, बड़े चेहरे जो बिहार की सियासत को बदल सकते हैं, जो यूथ में जिनका क्रेज है, जैसे काम्या मिश्रा, अभी हाल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शिवदीप लांडे, अभी आज ही उनका इस्तीफा हुआ है। तो ये सब कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बिहार को लेकर कंसर्न है, जिनकी चिंता बिहार की समस्याओं को लेकर है। और हमको लगता है कि प्रशांत किशोर एक उनको मंच उपलब्ध करा रहे हैं, जिस मंच से वो अपना सोशल काम कर सकते हैं। राजनीति में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो एक जनसुराज का मंच है, उस मंच से काम्या मिश्रा, शिवदीप लांडे, हो सकता है आगे आने दिनों में हम विकास वैभव की भी बात कर सकते हैं। हमने 2-3 दिन पहले ही वंदना जी आपके प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो 2 तारीख आते आते आपको पर्दे के बाहर दिखेंगे, और जो 2 को जो मेगा इवेंट प्रशांत किशोर का होने वाला है, वो बिहार की सियासत को हैरान करके रख देगा। जी, शिवदीप लांडे आईपीएस से बहुत नाम इन्होंने कमाया, बिहार सरकार के लिए इन्होंने काम किया। कह रहे हैं अब हम बिहार को परिवार मानते हैं और आगे भी बिहार के लिए काम करेंगे। अगर बिहार के लिए काम ही करना था तो आईपीएस पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्या जनसुराज में शामिल होंगे? और जिस बिहार सरकार के अंडर रहकर शिवदीप लांडे ने नाम कमाया, सबके लिए काम किया, क्या अब उसी के खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतरेंगे? देखिए, आपने सही कहा ना कि शिवदीप लांडे ने क्या कहा कि हमको बिहार के लोगों के लिए काम करना है। तो एक आईपीएस अधिकारी भी तो सरकार के लिए ही और बिहार के लिए ही काम कर रहे थे ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत महसूस हुई, परेशानी महसूस हुई कि जिस पोस्ट पर वो अभी है वहां रहकर वो बिहार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कारण जो रहा हो, राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो बिहार की सेवा नहीं कर पा रहे थे, और अब वो एक नया मंच खोज रहे हैं जिस मंच के माध्यम से वो बिहार की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए इस्तीफा हुआ, चाहे वो काम्या मिश्रा का हुआ हो, शिवदीप लांडे का हो। और एक चीज गौर करिए, यूथ में जो क्रेज है, उस यूथ के क्रेज को प्रशांत किशोर भुनाना चाहते हैं। भले ही आज तय नहीं है कि शिवदीप लांडे जो है प्रशांत किशोर के ही हाथ में हाथ मिला लेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसे चेहरे जो जिनका एक बेदाग छवि है, जिसको यूथ पसंद करती है, चाहे वो काम्या मिश्रा हो। अब जैसे आप देखिए, बक्सर से जो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी, वो भी प्रशांत किशोर की टीम में आ गए। तो धीरे धीरे करके इस छवि के जो नेता अधिकारी हैं वो एक साथ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जानते हैं जो बिहार के युवा हैं वो बिहार के भविष्य हैं। यही युवा जो हैं आगे चल के वोट देंगे या बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे। शायद यही कारण हो कि युवाओं पर खासकर फोकस किया जा रहा है। जात तो फैक्टर है ही, लेकिन युवा भी बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में साबित हो रहा है। नहीं, कास्ट तो सच्चाई है, वो अलग बात है, लेकिन जो एक बंधन तोड़ता है जात का, वो तोड़ता है कि आप किसके रोल मॉडल हैं। तो शिवदीप लांडे, काम्या मिश्रा, आनंद मिश्रा, ये लोग एक रोल मॉडल हैं यूथ के लिए, जिन्होंने अच्छा काम किया अपने प्रोफेशन में। आईपीएस की नौकरी छोड़कर जनसेवा में आ रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए कि कितना सीरियस कंसर्न है बिहार को लेकर इनके दिलों में होगा कि इतनी बड़ी नौकरी जिसको पाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, उस नौकरी को छोड़ के बिहार की सेवा के लिए आना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
सर, एक और चीज देखने को मिल रहा है, बाकी जो राजनीतिक दल होते हैं वो दूसरे दलों के नेताओं को, विधायकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर एक नई तरह की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं और ये सिर्फ दल को ही नहीं तोड़ रहे बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े चेहरे, जैसा कि आपने कहा भी कि जो यूथ है, जो यूथ के बीच में जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है, उनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इससे आने वाले चुनावी दिन में जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर काफी ज्यादा इसका बुरा असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा निश्चित तौर पर। अब देखिए, कुछ नाम आपको हम गिना देते हैं, जैसे खान सर हमारे हो गए, कितना पॉपुलर है यूथ के बीच में। आप आगे आने वाले समय में इनका नाम सुन लीजिएगा, आपकी सियासी चर्चा में हम आपको बता दे रहे हैं। जिस तरह से आज शिवदीप लांडे को लेकर हैरान हो गए, उसी दिन एक दिन हम लोग चर्चा खान सर के भी करेंगे, ये मैं आपको बता दिया सियासी चर्चा। कुछ दिन पहले खान सर ने काफी तारीफ भी की थी। बस हालांकि तारीफ तो चिराग पासवान भी करते हैं, तो समझ जाइए चीजें किधर जा रही है जी। तो इस तरह का जो लॉट है, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है और बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मंच लगता है कि अब धीरे धीरे जनसुराज बनता जा रहा है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर की ताकत इन बेदाग छवि वाले अधिकारियों के बीच बढ़ रही है, वो आपने ठीक कहा, जो वर्तमान सियासी दल है उनके लिए एक खतरे की घंटी है कि जात तो ठीक है, लेकिन जो जात से ऊपर जिनको लोग पसंद करते हैं, जहां पर जात पात का बंधन टूट जाता है, वैसे लोग अगर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं तो सही मायनों में बिहार में एक नई राजनीति की बुनियाद प्रशांत किशोर रखने जा रहे हैं 2 तारीख को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया। तो आज अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखते हैं तो आपको एक कोट नजर आएगा जहां लिखा हुआ है शिवदीप लांडे विथ पांडे। पांडे से साफ तौर पर लोगों का मतलब यही होता है, प्रशांत किशोर की बात वो कर रहे होते हैं। और अब शिवदीप लांडे का जैसे ही इस्तीफा सामने आता है, खबर सुर्खियों में आ जाती है कि शिवदीप अब जनसुराज में शामिल हो जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ बिहार की जनता की सेवा करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि शिवदीप लांडे कहाँ जाते हैं, किसका हाथ थामते हैं और कैसे बिहार की जनता की सेवा करते हैं। कोई और अपडेट सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।